कहे इसमें आप खुद देखिए प्रॉब्लम क्या है। गीता का एक श्लोक आता है जहां पे भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। जो भी संस्पर्शजा भोगा, जो ऐसे भोग, ऐसे आनंद जो कि आप इंद्रियों से विषय को संपर्क करने के बाद प्राप्त करते हैं। संस्पर्शजा आपके स्पर्श के वजह से जनित है, आपके बाहर के विषयों के साथ कांटेक्ट के वजह से उत्पन्न होते हैं। ये जो भी होते हैं, भगवान का एक ही वचन है, हम लोग विचार करें इसके ऊपर। वो ये कहते हैं कि अर्जुन, ये दुख योनय एवते। जिस समय आप ऐसी दृष्टि से किसी विषय को देखते हैं कि यही हमको सुख प्रदान करेगा, उस समय ये दुख की योनि बन जाती है। ये भी ध्यान रखिए कि अगर हम किसी चीज को महत्व नहीं दें तो वो दुख की योनि नहीं बनती है। अगर हम उसको भोग दृष्टि से नहीं देखें, अगर हम भोक्ता हो के ना खड़े हों, तो कोई चीज दुख की योनि नहीं है। ये दुनिया में कोई किसी को दुख नहीं देता है। बड़ा सुंदर एक रामायण का चौपाई आती है कि काहू न को सुख दुख कर दाता। दुनिया में कोई किसी को सुख और दुख ही नहीं देता है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है। ये जीवन के बहुमूल्य रत्न है, ये अनमोल वचन है। ये इनके ऊपर विचार करो। ये जगे हुए लोगों का हमको एक संदेश है, आपको दुख नहीं मिलता है बाहर से, और अगर आपको लग रहा है बाहर से मिल रहा है तो आप कृपया करके विचार कर लो। अनुसंधीयताम, अनुसंधान करो, रहस्य जानो। आप अज्ञान में हैं, और ये अज्ञान संसारी रोगों से भयंकर रोग है। बाहर जो है किसी को कैंसर, पोलियो होता है तो फिर आदमी बड़ा चिंतित हो जाता है, अपने लोग, कि इसको बहुत भयंकर रोग हो गया। आपको पता है ये धारणा उनसे भी घातक रोग है। अगर सबका कल्याण चाहते हो तो मिशनरी जील की तरीके से सबको जगाओ इस सच्चाई को। जीवन का विनाश हो रहा है लोगों के, वो दुख की योनि में जा रहे हैं क्योंकि ये मन के अंदर धारणा है। कैसे धारणा है, चलिए इसके ऊपर विचार करते हैं, अनुसंधान करते हैं कि बाहरी सुख जो है वो दोष, अनेकों प्रकार की दुख की योनि क्यों है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, जहां आपने किसी विषय को आनंद का स्रोत समझा, सोर्स समझा, कि फलानी चीज बहुत आनंद देती है, फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा है, वो आनंद देता है, ये भोग बड़ा आनंद देता है, ये धन आनंद देता है, यश आनंद देता है, कुर्सी आनंद देती है, कुछ भी हो जाए, संसार की भले कोई संसारी वस्तु हो जाए, या ये भी ध्यान रखिए आपके देवी देवता, धर्म कर्म, तीर्थ स्थान, कुछ भी अगर हमसे बाहर सुख है तो वो दुख ही देगा हमको जीवन में। वेदांत हमको ये नहीं कह रहा है कि ये फलाने देवता, फलाना रीति, फलाना कर्म ये करो और ये कार्य करते ही रहो जीवन भर, तब तुमको सुख मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपने पहला सूत्र ही नहीं पढ़ा है। वेदो नित्यमधीयताम, जरा पढ़ो इसको। कितना अपूर्व, विलक्षण, दिव्य संदेश है ये दुनिया को कि आप आनंद के धाम हैं। आप प्रेम से कुछ भी करिए। और देखिए, यह जब हमको पता है कि आनंद हमारे अंदर ही है, मैं का स्वरूप आनंद होता है, आत्मा का नेचर आनंद होता है, तो ये रीति रिवाज क्यों है? बोलते रीति रिवाज एक क्रम है, पहले प्रेम से कहीं पे जीना सिखाते हैं। सीधे आदमी को ये ज्ञान तो हो ही नहीं पाता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि
पहले ये ज्ञान प्राप्त करके उसके उपरांत ऐसे कन्विक्शन से युक्त होकर जीवन जीना सीखो। मन को सात्विक करना पड़ता है, राजसी मन को सात्विक बनाना पड़ता है। और यह धारणा जो इतनी गहन हो चुकी है, इतनी गहराई में जा चुकी है, उसको इसी संसार के कर्म के क्षेत्र में रहते रहते इसका मार्जन करें, इसको साफ करें। इसी दुनिया में भिन्न अंदाज से पहले जीना चाहिए, तब जाके आदमी को कहा जाता है कि वो रेडी हो गया, पात्र हो गया। फिर कोई विक्षेप ही नहीं आएगा। अधपके मन से आदमी थोड़ी देर मुड़ भी जाएगा तो फिर उसका मन दौड़ के जाएगा। इसीलिए उसको दोष देखना चाहिए, लेकिन दोष देखने के पहले मन को तैयार करना पड़ता है। इसीलिए प्रारंभ में कर्म की बातें, भगवान को अर्पण करना, ईश्वर से प्रेम करना। देखिए, प्रेम तो किसी से भी करो मन बड़ा अच्छा होने लगता है, लेकिन किसी व्यक्ति वगैरह से प्रेम ये आपको बहिर्मुख बनाता है, आश्रित बनाता है। और कोई भी व्यक्ति नित्य तो होता नहीं है। इसीलिए अनित्य के प्रति प्रेम जीवन में केवल दुख लाता है। तो बाहर की चीजों के प्रति एक बार हमने धारणा रख ली कि बाहर से ही सुख प्राप्त होता है, इसमें दोष क्या है? देखिए, दोष यहां पे हम लोग विचारें कि सबसे पहला तो ये दोष है कि ऐसी धारणा वाला व्यक्ति अपने अंदर दीनता से प्रारंभ करता है, अभाव से प्रारंभ करता है, अपूर्णता से प्रारंभ होता है। जो व्यक्ति बाहर ही सुख की कल्पना करता है, भले आप ये सोचें कि हम भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे बाहर से सुख नहीं मिलता है, ये निश्चय करो। फिर भजन कैसे करते हैं? बोलते हैं प्रेम से करो, लेने के लिए नहीं करो। हम किसी की वंदना के लिए, किसी की कीर्तन के लिए, कोई अच्छी चीज है उसका गुणगान गाने के लिए, ज्ञानवान का गुणगान गाओ, ज्ञान का गुणगान गाओ, सुंदरता की प्रति संवेदना रखो, सबके सेवा के लिए जीवन जीना सीखो। ये सब चीजें हम लोगों को साधना की तरीके से बताई जाती। अगर हमने बाहर की चीजों को इस दृष्टि से देखा कि बाहर ही सुख होता है और हम सुख से विहीन हैं, आपका जीवन का प्रारंभ दीनता से हो रहा है, अभाव से हो रहा है। और इसका तो अनुभव करना चाहिए। हम असहाय हैं, दीन हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, ये कोई स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है? अब हम गरीबों को देख के बड़ी दया करते हैं, बेचारों को खाना नहीं मिलता है, क्या प्रॉब्लम है? दीनता से जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। और जो व्यक्ति दीनता से जीवन प्रारंभ करता है, दुनिया भर के जो है प्रॉब्लम्स, समस्याएं, पाप,